हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टाइलो मैथ्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2 का 7वां प्रश्न हल करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं फिर उसको समझेंगे। हमारा प्रश्न इस तरह से है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। क्या बोला गया हमको? समीकरण, ये दो समीकरण हमको दी गई हैं, इनसे हमको ग्राफ खींचना है। एक्स अक्ष, जब हम ग्राफ खींचेंगे, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जब हम यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे तब क्या होगा कि एक्स अक्ष के साथ एक त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ इस तरह से कोई ग्राफ खींचेंगे, जो रेखाएं ऐसे जाएंगी एक दूसरे को काटेंगी, तब एक्स अक्ष की साइड को लेकर के एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, एक्स अक्ष से एक ग्राफ बन जाएगा, इन रेखाओं से बने। क्या हो जाएगा जब ग्राफ बन जाएगा? जब ग्राफ बनाएंगे हम तो त्रिभुज बन जाएगा, और त्रिभुज के जो शीर्ष होते हैं, यानी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी बताना है, ज्ञात करना है। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, और त्रिभुजाकार पटल यानी जितना भाग त्रिभुज के अंदर आ जाएगा हम उसको क्या कर देंगे, कुछ डार्क कर देंगे। ठीक है, तो पहले क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले हमको ग्राफ खींचना है। जब ग्राफ खींचेंगे तभी त्रिभुज बनेगा, जब त्रिभुज बनेगा फिर निर्देशांक हम उसके बता देंगे। तो टाइम कम लगे इस वीडियो में, आपके टाइम की बचत के लिए मैंने यहाँ पर ये ग्राफ पहले से बना दिया, बस इस पर लाइनें खींचना बाकी हैं। ठीक है, तो लाइन हम इस पर रेखाएं बाद में दिखाएंगे। रेखाएं कब दिखाएंगे? रेखाएं कब दिखाते हैं? रेखाएं जब ही तो दिखाते हैं हम जब हमारे पास एक्स वाई के विभिन्न विभिन्न मान होते हैं। तो हल एक्स वाई के विभिन्न विभिन्न मान हम किस में लिखते हैं? दो तालिकाएं बना लेते हैं। एक तालिका यहाँ पर पहले से मैंने बना ली है एक, और एक तालिका बना ली है दो। इन दोनों तालिकाओं में एक्स वाई के मान निकले लिखेंगे। ठीक है, एक्स वाई के मान कैसे लिखेंगे? ये देखिए, जैसे एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण 1 है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये समीकरण हमारी 2 रही। अब पहले समीकरण 1 की बात कर लेते हैं। समीकरण 1 के जो x और y के मान होंगे वो पहली तालिका में लिखेंगे, और जो 2 के होंगे वो दूसरी तालिका में। तो यहाँ पर जब हम तालिका बना लेते हैं तब इनके मान चाहे हम निकाल करके दिखाएं या नहीं दिखाएं, तब इतना बड़ा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिलहाल हम आपको यहाँ पर निकाल करके दिखाते रहेंगे और यहाँ पर लिखते रहेंगे। जैसे समीकरण 1 में अब कैसे निकलेंगे मान? यहाँ पर x हो जाएगा और ये y, यहाँ x और यहाँ y, यानी इसके सामने x की वैल्यू, इसके सामने y की वैल्यू। देखिए, जब हम समीकरण 1 में x की कुछ ना कुछ वैल्यू रख देंगे तब ये बात निश्चित है कि y का भी कुछ मान निकल आएगा। तो x की वैल्यू लिखेंगे, वो यहाँ पर रखेंगे, वो यहाँ लिखेंगे, y की वैल्यू यहाँ पर। तो देखिए, समीकरण 1 में पहले हम क्या करते हैं, x बराबर 4 रखते हैं। ये समीकरण 1 है, हम यहाँ लिख रहे हैं x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। समीकरण 1 में x की जगह लिख देते हैं 4, तो 4 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अच्छा, एक बात देखिए, इस समीकरण को हम अपने आसानी के लिए कुछ इस तरह से लिख लेते हैं कि x y को एक साइड में कर देते हैं, तो x प्लस 1 इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ से ना देखने की बजाय इस तरह से देखिए, x प्लस 1, वाई उधर चला गया, माइनस का था प्लस का हो गया। जब x की जगह यहाँ पर 4 रख देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 प्लस 1 बराबर 4, 1 को जोड़ देंगे तब y का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, अब सेम इसी तरह से x का मान कुछ और रखिए। जैसे मान लिया x का मान यहाँ पर रख लेते हैं 6 रख लेते हैं। ठीक है, जब x का मान 6 रखेंगे तब इसका मान क्या आ जाएगा? देखिए, जब x का मान 6 रखेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा 6, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 और 1 हो जाएगा 7, तब y का मान क्या आ जाएगा, 7। अब जैसे 2 रख के देख लीजिए, है ना, जब 2 रखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और 2 और 1 यहाँ पर आ जाएगा 3। तो ये पहली तालिका हमारी बन गई x y के मान के लिए। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, दूसरी तालिका के। ठीक है, अब देखिए, हमारे यहाँ पर एक तालिका बन गई। इसी तरह से हम दूसरी समीकरण से भी x और y के मान निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर x y का मान पहले कोई ना कोई एक मान हम अपनी तरफ से रखेंगे। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। जैसे x का मान इस समीकरण में मान लीजिए, तो पहले इसको भी हल करके थोड़ा लिखते हैं। 3x माइनस 12 और इसको 2y इधर भेज देते हैं, तभी हो जाएगी माइनस की 2y। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए 3x माइनस 12, ये माइनस 2 को यहाँ बटे में ले आएंगे तो इधर रह जाएगी y। ठीक,
अब हम जो भी x का मान रखेंगे वो यहाँ पर रख करके हल कर लेंगे, तब y का मान निकलता रहेगा। जैसे x का मान अगर पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर 4 रख लेते हैं, x का मान यहाँ पर पहले हमने क्या रख लिया है 4, तब y का मान क्या निकलेगा। अब इस वाली वैल्यू में ये जो समीकरण बनाई है हमने, इनसे क्या रखेंगे हम, x का मान रखेंगे 4, तो 3 गुणा 4 माइनस 12 बटा माइनस 2, 3 चौकू 12 और 12 में से 12 जाएगा, क्या रह जाएगा 0, और 0 को जब 2 से डिवाइड कर देंगे तब क्या आ जाएगा 0। अब इसी तरह से 4 रखा था, अब x का कुछ और मान ले लेते हैं, जैसे 2 रख देते हैं। ठीक है, जब x का मान 2 रखेंगे तब क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 3 गुणा 2 माइनस 12 बटा माइनस 2 बराबर 22, 3 दूना 6, 3 दूना कितने आ जाएंगे यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर आ जाएंगे 6 और माइनस 12 बटे 2। ठीक है, अब 12 में से 6 जाएंगे तब 6 रह जाएंगे, माइनस कर देने पर अपॉन में बचेगा माइनस का 2। ठीक है, ये माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 3 6। अब यहाँ पर y का मान कुछ और ले लेते हैं, सॉरी x का मान कुछ और रख लेते हैं। जैसे x का मान देखिए अगर 0 रख लेंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर x का मान हम 0 रख देते हैं, यहाँ पर x का मान 0 रखेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में 0 पुट करेंगे तब क्या आ जाएगा, 3 गुणा 0 माइनस 12 बटा माइनस का 2 बराबर 22। 3 की गुणा 0 से करेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0, तब क्या आ जाएगा 0 और माइनस, सॉरी यहाँ पर देखिए 3 की गुणा जब इससे कर देंगे तो आ जाएगा 0 माइनस 12 बटा माइनस 2। अब ये 0 है, 12 माइनस 0 तो इतनी रहेगा, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 6। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि अब एक और समीकरण 1 और 2 के विभिन्न मानों के लिए तालिका बना ली। ठीक है, आपको अगर मान निकालना आते हैं आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर करके बता दिया। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे दोस्तों, क्या लिख देंगे यहाँ पर, करण 1 व 2 के चर पदों के विभिन्न मानों के लिए तालिका 1 तथा 2 निम्न है। ठीक है, हमने क्या किया कि इन समीकरण से x और y के विभिन्न मान निकाले हैं, उसके लिए तालिका बना दी है। मान कैसे निकाले, हम चाहते तो डायरेक्ट भी निकाल कर रख सकते थे, लेकिन हमने पहले हल करके आपको बताया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इन मानों से, इन तालिकाओं से ग्राफ बनाते हैं। ये तालिका इस वाली समीकरण से बनी है, तो इस वाली समीकरण से बनी है और ये रेखीय समीकरण है। जब इन बिंदुओं से हम यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे वो इस समीकरण को दिखाएगी, और इन बिंदुओं से एक रेखा खींचेंगे वो इस वाले समीकरण को दिखाएगी। देखिए कैसे दिखाते हैं हम, जैसे कि कैसे दिखाते हैं, जब हमने इस समीकरण में x का मान 4 रखा था तब y का मान 5 आया। तो इस तरह से हमारा एक बिंदु बना है 4, 5, और किसी भी बिंदु के निर्देशांक होते हैं x, y, क्या होते हैं x, y, वो है यहाँ पर 4, 5। x, y का मतलब ये है कि हम ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। जब भी ग्राफ पर कोई बिंदु हमको नोट करना होता है, हम ओरिजिन से, यानी यहाँ से, ये वो बीच में होता है ओरिजिन, मूल बिंदु जिसे कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं x और x, y से दिखाते हैं, दर्शाते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर पहला बिंदु 4, 5 है, तो x डायरेक्शन में यानी x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर 5 खाने यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, तो x अक्ष पर जब हम 4 आ जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ आ जाएंगे। अब यहीं से y अक्ष पर जाना है हमको 5, तो y अक्ष पर 5 जाएंगे, ये है इसकी सी से यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5, ध्यान रहे कि 4 की बिल्कुल सीध में रहना चाहिए। ठीक है, ये हमने बिंदु 1 रख दिया। अब इसी तरह से दूसरा 6, 7, x अक्ष पर 6 जाना है, y अक्ष पर कितना जाना है 7। x अक्ष 6 ये रहा है और y अक्ष ये रहा 6 और ये रहा कि यहाँ पर कितना 7। देखिए यहाँ पर पहुँच जाएंगे लगभग, x अक्ष पर 6 और y अक्ष पर 7 यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो अगला देखिए 2, 3। अब x अक्ष पे 2 है, y अक्ष पर 3 है। x अक्ष में हम 2 यहाँ आ गए और y अक्ष में 3 कहाँ आ जाएंगे, ये यहाँ आ जाएंगे।
ठीक है। आप कहेंगे कि एक्स अक्ष में 2 है और वाई अक्ष में 3, इस रेखा में क्यों नहीं है? ऐसा नहीं होता है। एक्स डायरेक्ट अक्ष में हम जितना पहुंच जाते हैं वहीं से ऊपर की तरफ स्टार्ट कर देते हैं चलने के लिए। ठीक है, आपके पास ग्राफ पेपर होगा, उससे बहुत अच्छा ग्राफ बन जाएगा। तब हम क्या करते हैं, इन बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, देखिए इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हमने एक रेखा खींच ली। ठीक है, ये रेखा कौन सी? इस वाली समीकरण की। अब यहाँ पर बिंदु बनेंगे। देखिए, जब हमने x का मान 4 रखा था दूसरी समीकरण में, तब y का मान 0 आया। अब 4,0 हम ग्राफ पर नोट करेंगे, यानी x अक्ष में कितना चलना है भाई साहब? यहाँ से 4, तो यहाँ पर आ गए। y अक्ष में 0 है, यानी y डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो पहला बिंदु हमारा ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा बिंदु नोट कर लीजिए। दूसरा बिंदु क्या है यहाँ पर? 2,3। एक्स अक्ष में 2 जाना है और वाई अक्ष में जाना है 3। ध्यान से समझिए, एक्स अक्ष में 2 और वाई अक्ष में 3। एक्स अक्ष में 2 यहाँ पर हम लिख भी देते हैं इस तरह से। देखिए, एक्स अक्ष में 2 और वाई अक्ष में 3। एक्स अक्ष यहाँ पर मूल बिंदु से ये आ गए 2 और वाई अक्ष में यहाँ पर देखिए ये आ गए। तो दूसरा वाला बिंदु हमारा ये हो जाएगा। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। अब तीसरा बिंदु क्या होगा? ध्यान से देखिए, कह रहे हैं कि एक्स अक्ष में 0, वाई अक्ष में 6। एक्स अक्ष में 0, वाई अक्ष में 6, यानी एक्स डायरेक्शन में बिल्कुल यहाँ से नहीं मूव करना है। सिर्फ कहाँ जाना है? वाई डायरेक्शन में। और वाई प्लस का है, सारे मान प्लस के हैं, तो प्लस वाली साइड में ही जाएंगे। वाई अक्ष में कितना आ जाएंगे? यहाँ पर 6, वाई अक्ष में आ गए 6। अब यहाँ पर हमारे 3 बिंदु देखिए बन गए। एक 0,4, एक था 4,0, 2,3 और 0,6। अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। देखिए, जब हमने यहाँ पर तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच दी, अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। और देखिए, एक्स अक्ष के साथ एक ग्राफ, एक त्रिभुज भी बनना है। त्रिभुज कहाँ से? एक ये बिंदु रहा, एक ये बिंदु रहा, एक ये बिंदु रहा। अब हमको ग्राफ खींचने के बाद में क्या करना था? एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पर लिख देते हैं। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। देखिए, ये त्रिभुज का सिंबल बना देते हैं। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या है? यहाँ पर देखिए, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, पहला एक तो ये है, त्रिभुज कहाँ से बनना है? एक इस बिंदु से, इस बिंदु से और इस बिंदु से बनना है। तो इसी बिंदु के देख लीजिए निर्देशांक क्या है। इस वाले बिंदु के निर्देशांक ये कहाँ पर है? देखिए, एक्स अक्ष से 2 है, एक्स अक्ष से 2 है, तो 2, वाई अक्ष पर कितना है? 3 है। एक निर्देशांक ये हो गया, एक शीर्ष के निर्देशांक। और देखिए, एक शीर्ष यहाँ पर ये है इसका, इसके निर्देशांक क्या है? यहाँ पर इसके निर्देशांक देखिए, यहाँ से एक्स अक्ष में कितना है? -2। एक्स अक्ष में कितना है? -2। वाई अक्ष में बिल्कुल नहीं है। वाई अक्ष में यहाँ से है कहीं? नहीं है, तो वाई अक्ष में 0 है। तीसरा शीर्ष कौन सा है? ये रहा। तीसरे शीर्ष के निर्देशांक क्या है? यहाँ पर देखिए, एक्स अक्ष में 4 है और वाई अक्ष में 0, वाई अक्ष में 0। तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिख गए। अब क्या करना है? त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये इतना ही तो त्रिभुजाकार पटल बनना है। ये और ये इतने भाग को क्या करना है? थोड़ा कलर्ड कर देना है। बस काम ख़त्म, सवाल ख़त्म। जो हमसे कहा था, पहले समीकरणों से ग्राफ खींचा था। ग्राफ कैसे खींचते हैं? उनके समीकरणों के जो 1 और 2 होते हैं, उनमें चरपट x, y के विभिन्न मानों के लिए हम पहले तालिकाएं बना लेते हैं। तालिकाएं बनाने के बाद उन बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर शो करते हैं। शो करने के बाद उनसे मिलती हुई लाइनें खींच देते हैं, रेखाएं जिन्हें बोलते हैं। रेखाएं खींचने के बाद में हमारा काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमसे बोला गया कि जब आप रेखाएं खींचेंगे तो त्रिभुज बन जाएगा एक्स अक्ष के साथ। देखिए, त्रिभुज बना। यहाँ पर त्रिभुज बनने के बाद क्या हुआ? त्रिभुज के जो शीर्ष होते हैं, त्रिभुज के शीर्ष, यानी जिन जिन बिंदुओं को मिलाते हैं तब त्रिभुज बनता है। ये और ये, इन तीनों को मिला देंगे तब त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज के इनके निर्देशांक, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या है? यहाँ पर देखिए, इस बिंदु के निर्देशांक थे हमारे 2,3। क्या थे? 2,3। इसी तरह से इस बिंदु के निर्देशांक हमने लिख दिया और इसके निर्देशांक लिख दिए। छायांकित भाग को पटल भी कर दिया। इस तरह से ही आपका ये प्रश्न सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इससे अगली वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के प्रत्येक प्रश्न को एक एक वीडियो में
हल करेंगे। एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 ही प्रश्न को हल करेंगे। उससे पहले प्रश्नावली 3.3 का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जितना भी बेसिक अनुच्छेद है, जैसे प्रतिस्थापन विधि इसके बाद पढ़ेंगे और पढ़ेंगे विलोपन विधि, ठीक है, वज्रगुणन विधि, तो उनके लिए भी पहले बेसिक अनुच्छेद की वीडियो बनाऊंगा मैं, उसके बाद प्रश्नावली चालू करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से हर प्रश्नावली के हर प्रश्न का हल पाने के लिए।